हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। कस्तूरी बुक का क्लास 5 हिंदी का प्रश्न हम करेंगे। अध्याय 17 किसान। तो कस्तूरी हिंदी क्लास 5 चैप्टर 17 का प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो किसान कहानी का प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो क का आंसर ऑप्शन 1 सही है, दुख को। ख का ऑप्शन नंबर 2 सही है, गर्मी में। ग का ऑप्शन नंबर 3 सही है, सहनशील। घ का ऑप्शन नंबर 1 सही है, चरागाह में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पढ़ो, समझो और उत्तर दो। क प्रश्न है शिशिर ऋतु में किसान को क्या कष्ट होता है। तो इसका उत्तर होगा शिशिर ऋतु में कवि को ठंड की मार झेलनी पड़ती है। प्रश्न संख्या ख भीषण ग्रीष्म ऋतु में मौसम में क्या बदलाव आते हैं। तो इसका उत्तर होगा ग्रीष्म ऋतु में मौसम में अनेक तरह के बदलाव आते हैं, जैसे भूमि तपने लगती है, गर्म हवाएं चलती है और किसान पसीने से लथपथ शरीर लिए मेहनत करता नजर आता है। प्रश्न संख्या ग कृषक घूमता है निर्भय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कृषक घूमता है निर्भय का अर्थ है किसान भय रहित होकर अथवा गर्मी की मार को सहजता से झेलता हुआ अपने कामों में लगा रहता है। प्रश्न संख्या घ किसान को सहनशील क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर है किसान को सहनशील इसलिए कहा गया है क्योंकि वह विपरीत या प्रतिकूल मौसम में भी अपना काम नम्र भाव से करता रहता है। वह मौसम से डर मानकर खाली नहीं बैठता। इसके बाद हम अंग प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है मूसलाधार वर्षा में भी किसान क्या करता है। तो इसका उत्तर होगा मूसलाधार वर्षा में भी किसान अपने धान के खेत की निराई करता रहता है। प्रश्न संख्या च प्रश्न है गहन अंधियारी रात में जब सारा विश्व आंखें बंद कर सो रहा होता है उस समय किसान क्या करता है। तो इसका उत्तर होगा जब सारा संसार अंधियारी रात में सोया पड़ा होता है तब किसान गुनगुनाते हुए चरागाह में अपनी भैंसों की चराने निकल जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो क का आंसर होगा कवि कहता है कि दुखों या कष्टों से किसान को डर नहीं लगता है। शीत ऋतु में जब ठंडी पवनें उसके शरीर को कपा देती है तब भी वह बेचैन नहीं होता, अर्थात वह जाड़े से दुखी होकर गर्माहट पाने के लिए कहीं दुबकता नहीं है। ख का आंसर है कवि के अनुसार किसान का शरीर विशेष रूप से सहनशील होता है। जब मूसलाधार बारिश होती है आसमान में चमकने वाली बिजलियां दृष्टि को बाधित कर देती है, सारी सृष्टि ही बेचैन हो जाती है। किसान तब भी सरल स्वभाव से अपना काम करता रहता है। ग का आंसर होगा कवि कहता है कि जब रात को संसार के सभी लोग कमल की तरह अपनी आंखें बंद करके सोए हुए होते हैं, पेड़ पौधे और लताएं भी नींद में डूबी हुई खामोश बनी रहती है, उस स्थिति में भी किसान अपनी भैंसों को चरागाह में चराते हुए मधुर गीत गुनगुनाता दिखाई देता है। इसके आगे कविता से प्रश्न उत्तर है। क हमारे देश के कौन कौन से राज्य कृषि प्रधान हैं। इसका उत्तर होगा हमारे देश के लगभग सभी राज्य कृषि प्रधान हैं। प्रश्न संख्या ख सरकार किसानों की उन्नति के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। तो इसका उत्तर होगा सरकार किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक उपकरण आदि उपलब्ध कराती है, सिंचाई के आधुनिक साधनों के विकास पर धन खर्च करती है, कृषि उत्पादन से संबंधित योजनाएं बनाती है जो किसानों के लिए लाभप्रद सिद्ध होती है। अतः हमारी सरकार किसानों की उन्नति
के भरसक प्रयास कर रही है। इसका आगे हम भाषा ज्ञान से प्रश्न उत्तर करेंगे। हिंदी व्याकरण संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए न उल्टा शब्द लिखना है। दुख का विलोम शब्द सुख, शीतल का विलोम शब्द गर्म, धूप का विलोम शब्द छाँव, उत्थान का विलोम शब्द पतन, निद्रित का विलोम शब्द जागृत, व्याकुल का विलोम शब्द शांत, मलान का विलोम शब्द हर्ष, इच्छा का विलोम शब्द अनिच्छा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित के तीन तीन पर्यायवाची लिखिए। तो समीर का पर्यायवाची शब्द होगा पवन, हवा, वायु। भूमि का पर्यायवाची शब्द होगा धरा, धरती, भू। अंधकार का पर्यायवाची शब्द है अंधेरा, तिमिर, तम। विश्व का पर्यायवाची शब्द होगा संसार, जगत, भव। तरु का पर्यायवाची शब्द है पेड़, वृक्ष, पादप। किसान का पर्यायवाची शब्द है कृषक, खेतिहर, भूधर। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश क्रम में लिखिए। ठीक है, जैसे उसके बाद आ आएगा, हस्सिकार से दीर्घकार सौ। ठीक है, स्वरवन हो जाने के बाद फिर क से शुरुआत होगा, क, ख, ग, ये शब्दकोश क्रम। ठीक है, अल्फ़ाबेट जिसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलेंगे। तो इसका आंसर होगा अद्भुत, कृषक, चरागाह, तरु, निर्भय, भीषण, मधुर, वारियत, शून्य। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न है, कविता से समान तुक वाले शब्द छांटकर लिखिए। समान तुक वाला शब्द छांटना, जैसे शरीर का समान तुक होगा समीर, शिशिर, अधीर। काल शब्द का तुक होगा धराल, माल, भाल। वृष्टि शब्द का तुकबंद होगा सृष्टि, दृष्टि, तृष्टि। रात शब्द का तुक है पात, गात, भात। ठीक है, अब आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इसी प्रकार अन्य शब्द बनाइए। जैसे बिना माता का विमाता, बिना गुण का निर्गुणता, बिना दया का निर्दयता, बिना धन का निर्धनता, बिना बल का निर्बलता, बिना दोष का निर्दोषता। ठीक है, अब छठा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। जैसे किसान का तत्सम होगा कृषक, अंधेरा का तत्सम रूप अंधकार, रात का तत्सम रूप रात्रि, पानी का तत्सम रूप जल, ऊँट का तत्सम रूप उष्ट, आंसू का तत्सम रूप अश्रु, मोर का तत्सम रूप मयूर, कुआं का तत्सम रूप कूप, गांव का तत्सम रूप ग्राम, दूध का तत्सम रूप होगा दुग्ध। उसके बाद सातवां प्रश्न, सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क का उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा, ख का होगा कारक, ग का आंसर है लिंग। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद हम 17 हमने पढ़ा चुका किसान। अब इसके बाद हार की जीत का प्रश्न उत्तर हम कराएंगे। कस्तूरी क्लास 5 का सभी चैप्टर का प्रश्न उत्तर हम इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। सभी वीडियो को आप देखिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।